ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है। वो ये करोड़ों का है, वो अरबों का था, तो वो अरबों वाले में बैठे थे, करोड़ों वाले में नहीं आए। लेकिन आप लोगों ने केजरीवाल को गायब कहाँ कर दिया है? जब से आप कुर्सी पे बैठी हैं वो दिख ही नहीं रहे। अपने कर्मों से गायब हुए हैं। पहले उन्होंने दिल्ली की पीठ पे चढ़ के वो विक्रम बेताल बेताल वाले बेताल बने, और अब वो पंजाब की पीठ पे चढ़ चढ़ चुके हैं। मोदी जी ने आपको मौका तो दिया है, लेकिन मैं पब्लिक को बताऊं कि आपको केजरीवाल जी भी एक बहुत बड़ा दफ्तर देके गए हैं। मैं दर्शकों को बताऊं आपको कि आप लोग को मैं तस्वीर जरूर शेयर करूंगा। ये इतना भव्य और आलीशान दफ्तर केजरीवाल जी छोड़ कर गए हैं अपने पीछे। और मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर भी गया हूं, मैंने देखा पीएम का दफ्तर भी इससे छोटा है जितना बड़ा केजरीवाल जी ने बनाया। ये अलग शीश महल है। केजरीवाल जी का सारा ध्यान इसी और ही गया, उनका काम करने में ध्यान नहीं था। उन्होंने घर बनाओ, ये बनाओ, और जबकि इस दफ्तर में कभी वो आए नहीं। अच्छा, इसमें कभी आए नहीं? वो इन्होंने यहाँ बैठ के कभी काम नहीं किया, इसको बने हुए 2 साल हुए हैं, और उनका सारा दफ्तर उनके घर से, शीश महल से चलता था। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के भी जो विधायक यहाँ आए या उस समय के जो उनके साथ थे और अब हमारे साथ आ गए, तो वो भी यहाँ के ये कहते हैं कि जी हमने कभी इस दफ्तर को देखा ही नहीं है। और करोड़ों रुपए आपने खत्म कर दिए। आपकी योजना इतनी सी, दिवाली पूजन, मतलब कोविड का समय, और आपने दिवाली पूजन का, आपको ध्यान है, त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम का खर्चा 3 करोड़ रुपए, एडवर्टीजमेंट का 15 करोड़ रुपए। ओ बाप रे। पूरे देश में प्रसारण किया, पूरे देश में एडवर्टीजमेंट किया। लोग मर रहे हैं भाई, तुम क्या कर रहे हो? कोविड के समय की बातें हैं ये सब, जब आप ये सब कुछ कर रहे थे। शॉपिंग फेस्टिवल, मैंने देखा एक रिपोर्ट निकाली उसमें जी, शॉपिंग फेस्टिवल पे खर्च किया 18 करोड़ कितना किया था एडवर्टीजमेंट पे। मैं कहा ये क्या था, ये कभी हुआ दिल्ली में? नहीं हुआ, नहीं जी, एडवर्टीजमेंट हुआ, इवेंट ही नहीं हुआ, एड हुआ। दिल्ली के पैसे की एड तमिलनाडु में भी जा रही है, फुल पेज का। क्या कर रहे हैं भाई? ऐसी चीजें देख के रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये कमाल आदमी था, इसको भय नहीं था, इसको दिल्ली से कुछ परवाह नहीं थी, इसके अंदर दर्द नहीं था कि मैं कैसे पैसे की बर्बादी कर रहा हूं, कुछ भी। रेखा जी, ये जो फाइलें आप खोल रही हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हर लेयर पे करप्शन दिख रहा है, क्या आपको देख के लग रहा है कि केजरीवाल का आने वाला लंबा वक्त जेल में बीतेगा? कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जो उन्होंने किया है वो आगे तो आएगा ही। जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया, कानून भी अपना फैसला सुनाएगा। और अकेले वो जेल जाएंगे या उनके मंत्रियों की भी इसमें साठगांठ है? जो जो इन्वॉल्व है हर जगह। वो खुद तो एक भी फाइल साइन करते नहीं थे। एक दिन के आतिशी जी कहती हैं कि भाई सदन में मुख्यमंत्री जी प्रश्नों के जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न आते हैं, प्रश्न के लिए आपके पास में रूल बुक में लिखा हुआ है कि आप या तो मंत्री जो है विभाग का वो दे, और नहीं तो कोई और उपस्थित मंत्री दे सकता है, उनके बिहाफ पर आपको लिखित में जवाब दिए जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है मुख्यमंत्री। अगले दिन मैं आई, मैंने कहा भाई बात सुनो, तुम्हारा जो मुख्यमंत्री था उसके पास तो एक भी विभाग नहीं था, तो उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं सिवाय करप्शन की और दिमाग चलाने के, स्टोरी बनाने के लिए। पर हमारे पास तो 10-10 विभाग है भाई, हमको तो जमीन पे रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो आपका और हमारा तो कोई मुकाबला है ही नहीं। तो मैंने तो उनको पूरा एक पोयम सुनाया कि तुम में और हम में क्या क्या फर्क है। मैं कहा तुम शीश महल बनाते थे, हमें तो गरीबों के लिए मकान बनाने हैं। तुम अपने लिए महंगा महंगा शौचालय बनाते थे, लाखों रुपए का सोने की शीट चढ़ा हुआ, हमें तो गरीबों के शौचालय बनाने। तो फर्क तो हम में और तुम में है ही, तो कैसे फर्क नहीं होगा? तो ये शीश महल की फाइल भी आपने देखी होगी। हमने तो खैर भारत पे बहुत चला, यही पूरा ऑपरेशन दर्शकों को दिखाया। बाद में उन्होंने इलेक्शन के वक्त कहना शुरू किया कि वो तो सारे दस्तावेज जो हैं वो फर्जी थे जी, वो तो कोई भी बना सकता है जी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि अगर दस्तावेज फर्जी थे तो उन्होंने शीश महल खोल के लोगों को दिखा क्यों नहीं दिया कि भाई ये गलत खबर चल रही है, मेरा घर तो ऐसा नहीं है। आपने वो फाइल देखी और आपने क्या शीश महल अंदर से देखा है अभी तक? अभी जाने का मौका नहीं लगा मेरा शीश महल को देखने का, पर जाऊंगी पक्का, क्योंकि मुझे तो अभी उसका उपयोग भी समझना है कि भाई क्या करना है। वो सफ़ेद हाथी हमारे पास खड़ा है, अब उसको हम बिठा के तो खिला नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ तो समझना पड़ेगा। तो अलग अलग तरह के सुझाव हैं मेरे पास कि क्या करना चाहिए। तो एक बार जाके तो देखेंगे क्या कर सकते हैं उसको, क्योंकि जनता के पैसे का बना हुआ वो महल है, तो कैसे जनता को उसकी भरपाई करके दें,
इस पे मुझे विचार तो करना। आप लोग उसको पर्यटन के लिए नहीं खोल रहे हैं, लोगों को दिखाएंगे नहीं? बहुत कुछ है करने के लिए, पता नहीं, कई बार मन होता है कि उसको गेस्ट हाउस बना दे, स्टेट गेस्ट हाउस ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। कभी मन होता है इसको बेच ही दिया जाए, कम से कम राजस्व में उतना पैसा आ जाएगा, जनता के काम आएगा। और कई बार लगता है कि लोगों के लिए म्यूजियम बना के खोल दिया जाए कि आके देखिए। तो क्या करना चाहिए इस पे विचार चल रहा है, परंतु जनता के पैसे की भरपाई तो करनी ही है। कुछ भी कीजिएगा एक बार दिखा पब्लिक को दीजिएगा। सबकी बड़ी इच्छा है कि एक बार अंदर से देखें। हम लोगों की भी बड़ी इच्छा है एक बार अंदर से जाके कवर करें, देखें। पहले मैं दिखाती हूँ फिर आपको लेके चलूंगी। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही हैं, आपने मतलब हमने दिखाया कि शीश महल के अंदर मैडम चीफ मिनिस्टर भी लिखा हुआ था फाइलों में कि भाई उनकी पत्नी शायद आदेश दे रही थी अधिकारियों को। ये सब चीजें मतलब अपने आप में एक पूरे सिस्टम के कोलैप्स हो जाने का संकेत देती हैं कि भाई कोई भी कुछ भी कर रहा है। बाकी और जगह आपको क्या क्या मिला है जो बड़ा घातक है या आपको देख के बड़ा शॉकिंग लगा? देखिए, घातक मुझे लगा जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश की। आपने दिखाया कि हमारा तो एजुकेशन मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है, और जब मैंने उसे स्टडी किया, आपने 3 करिकुलम शुरू किए। आपने कहा कि जी बिजनेस ब्लास्टर, आपने कहा हैप्पीनेस आर, और आपने एक शुरू किया देशभक्ति। ठीक है, एक दिन में आप भी स्कूल गए हैं, मैं भी स्कूल गई हूँ, कितनी क्लासेस होती थी, कितने पीरियड्स होते थे बताइए? मैक्स टू मैक्स 6, 7, 8। ठीक है, 6 क्लास हुई, मान लीजिए 7 हुई। एक दिन में अगर 7 क्लासेस में से 3 पीरियड्स आपका, एक देशभक्ति का, एक बिजनेस ब्लास्टर का, और तीसरा अगर ये हो, तो आप एकेडमिकली कब अपने आप को एनरिच करेंगे? पढ़ाई कब करेंगे? जो मैथ्स, फिजिक्स, साइंस जो पढ़ना है वो कब करेंगे? बर्बाद करा उन्होंने सिस्टम को। भाई हमारे समय में भी नैतिक शिक्षा या ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का होता तो हफ्ते में 1 दिन, उतना भर तो आप कर सकते हैं अफोर्ड, परंतु रोज जाना, हफ्ते के 5 दिन 3 पीरियड्स आप प्रत्येक बच्चे को वो करने के लिए मजबूर करते हैं और एकेडमिकली उसको वीक कर देते हैं। और वो वीक करने के बाद आप उन बच्चों को, जब वो बच्चा 9वीं वाला में फेल हो जाता है, 9वीं में या 11वीं में फेल हो जाता है, तो आप उनको निकाल बाहर करते हैं कि जाइए अब आपको ओपन स्कूल से करना पड़ेगा। आप उन कमजोर बच्चों को आप कोई सपोर्ट नहीं देते। लाखों बच्चों को आपने स्कूल से निकाल दिया, उनका जीवन खराब कर दिया। आज कमजोर बच्चे को स्कूल से निकालना, ये कौन से एजुकेशन सिस्टम में होता है? किस राज्य ने किया, किस सरकार ने किया? आपने लाखों लोगों को बाहर निकाल दिया, ये डैमेज किया आपने एजुकेशन सिस्टम को। वो तो कहते हैं मनीष सिसोदिया को, मनीष चाचा को सबने जेल में डाल दिया, बच्चे बहुत दुखी हैं। आप जाके पूछिए ना, पूछिए, आपको बताएंगे टीचर्स, रोते हैं आंसुओं से कि इतना एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने खराब कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से काम किया, एक डर, एक भय, एक टेरर बना के रखा टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में, बच्चों को उनके सामने जा कर के उनको पॉलिटिकलाइज करना। उन्होंने जिस तरीके से एजुकेशन के सिस्टम में, मतलब बच्चों से ये कहलवाना, ये भी तो वीडियो उन्होंने बनाई, वो भी तो स्पॉन्सर्ड रील्स थी कि जी बच्चे कह रहे हैं। कौन बच्चा कह रहा है? आप चलिए ना, आपके लिए सारे स्कूल खुले हुए हैं, लाखों बच्चे हैं, किसी एक से जाके पूछिए, बताएंगे। तो आज मैंने कन्या पूजन का कार्यक्रम किया, एक लड़कियों का स्कूल था, वहाँ बच्चियाँ थी, मैंने छोड़ दिया खुले में कि आप जो मर्जी मुझसे बात करिए, आप बताइए। लिटरली आंखों में आंसू थे बच्चियों के। वो कह रही आज तक हमको किसी ने पूछा ही नहीं हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या गुजर रहा है हमारे पर, किसी ने कभी बात नहीं किया। ऐसा माहौल स्कूलों का देखिए जा करके, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या अस्पतालों की, या हेल्थ में आप कह रहे हैं हमारा हेल्थ मॉडल। आप अस्पताल, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अभी तो हम पिछली सरकारों की वो कर रहे हैं, बजा रहे हैं बाजा, हम अभी तो हमने कुछ करने की स्थिति में आए नहीं, अभी तो बजट प्रस्तुत किया। 38 अस्पताल है, 38 के 38 की हालत जाके देखिए, 10-10 साल पुरानी मशीनें, MRI की, डायलिसिस की, ये है ही नहीं। कैसे वो अस्पताल काम करोगे? इतने बड़े बड़े अस्पताल जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक मशीनरी नहीं है, कैसे इलाज कर रहे हैं आप? आप मरीजों को एक एक बेड पे 2-2 लिटा रहे हैं, आप उनको सर्जरी का, ऑपरेशन का 2-2, 6-6 महीने के बाद का डेट देते हैं। कैसे सर्दी में आपका पेशेंट बिना कंबल के मर जाता है?
तो वो तो विदेशी अखबारों में उनके मॉडल के चर्चे छपते थे। स्पॉन्सर्ड, सब कुछ स्पॉन्सर्ड। पैसा ये देके पैसा जो करोड़ों रुपए यहां से जाता था एड के नाम का, वो कहाँ जाता था? पीछे से आता था, आगे जाता था।